फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी जो हमारे प्रकाश सर इस समय बता रहे हैं ना, कैंडल चार्ट एनालिसिस, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी ट्रेडिंग हम कर ही नहीं सकते, और अगर करेंगे अंदाजे पे लगा देंगे तो वही होगा कि नुकसान होगा। इस तरह से हम देखते हैं। आज इसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे आज का मेरा ट्रेड एक भी नहीं निकल पाया है, लगा हुआ तो है 4, लेकिन सब देखिए इसमें हैच किया हुआ है। डॉर्बी में यहाँ हमने क्या किया है, 51 ये $53 का लगाया है, और यहाँ आपका $52 का लगा है, और ये हैच हो गया। इसका मार्केट प्राइस देखें आप 0.096023 है, और ये लिक्विडेशन प्राइस कितना दूर गया है, 202.261127, जो दोनों का सेम है। इस तरह से हैज कर देते हैं तो मार्केट हमारा, ये हम 2 बार इसमें हम निकाल चुके थे डाउन ट्रेंड में, जिसके कारण नीचे गया तो वहां लगाया, हम सोचे कि और थोड़ा सा जाएगा, लेकिन वहां से फंस गया, और दोनों ही माइनस चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपका जो फंड है ये आपका, यहाँ हम क्रॉस में लगाए हैं, 10x का लिवरेज है, और यहाँ हमारा ये फंड दिख पा रहा है। और इस तरह से हम अपना जितना ज्यादा फंड होता है उतना ही लिक्विडेशन दूर रहता है। ये आपको दिखाना चाहेंगे। इस तरह से लीना में भी लगा हुआ है, लीना में भी सेल में मैंने 2 बार निकाल चुका था। इसे भी आप देखें जरा सा, ये लीना में भी $52 का लगा हुआ है, सेल में $50 का बाय में, सॉरी मेम का है, लीना का जी, ये जी, यहाँ मतलब $200 लगा हुआ है, यहाँ $119 माइनस चल रहा है, और इसको हैज कर दिए हैं, लेकिन कम से किए। $52-53 से ही हमने लगाया है, इसके बावजूद भी हमारा लिक्विडेशन प्राइस देखिए कितना है। ये दोनों सेम हो जाता है होने के बाद, और हमने वेट कर रहा हूं कि मार्केट और थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो हम यहाँ क्या हो जाएगा, 100 लगा देंगे तो हमारा ये घट जाएगा। और इस तरह से हम यहां से लगाते हैं। ये पेज को क्लिक करने के बाद कल का जो मेरा ट्रेड निकला है, जब देखेंगे ये 3 ट्रेड निकला है कल। ये 13-12 7:15, ये 7:30, और ये 9:49 में, यानी कितना निकला है, $21.91, $14.95 और $10.58। कल का मार्केट यानी यहाँ आपका और यहाँ चलिए $10, तो 15 और 22
$48 का कल काम हुआ था मात्र। और कल इसके बाद हमारा एडवांस का क्लास एक्चुअली 9:30 बजे से चला तो लगभग 12:30 बजे तक, जिस कारण ट्रेड को नहीं देख पाए हम। तो इस तरह से हम अपना ट्रेड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ इस पेज को यहाँ वॉलेट को क्लिक करेंगे और वॉलेट को क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फीचर को क्लिक करते हैं। फीचर पे क्लिक किया और ये हमारा फंड, यहाँ जो आप 1577 देख रहे हैं, ये सीखने के बाद हमने थोड़ा सा प्रयास किया और इसके बाद महज $150 लगाया था, जो मात्र $70 बच गया था। और धीरे धीरे प्रयास करते करते $70 से आज हमारे वॉलेट में $1500 हो पाया है। इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब इस यहाँ पर ये इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारा चार्ट दिखता है। यहाँ हम क्लिक करते हैं, ये हमारा चार्ट दिख गया और इस तरह से हमारा चार्ट दिखता है। और इसके बाद हम ये ओवरव्यू में देख रहे हैं, इससे हम डिटेल को अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक सप्ताह का पूरा दिखता है। ये आपको हम एक सप्ताह का दिखा रहे हैं। आज तो कुछ नहीं हुआ है। 14 तारीख को, 13 तारीख को हमारा $43, $43.65, 12 तारीख को $92.68, 11 तारीख को $160, 10 तारीख को $169, 9 तारीख को हमारा $190 और 8 तारीख को $81। यानी कि इस तरह से हमारा यहाँ सब प्रतिदिन दिख रहा है। और इस तरह से हम कंप्लीट चार्ट को देख सकते हैं, अपना कैलकुलेशन को देख सकते हैं। तो देखिए, हमारे प्रकाश सर जो बता रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी जो हमारे प्रकाश सर इस समय बता रहे हैं ना, कैंडल चार्ट एनालिसिस, ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो कोई भी ट्रेडिंग हम कर ही नहीं सकते। और अगर करेंगे, अंदाजे पे लगा देंगे तो वही होगा कि नुकसान होगा। तो कैंडल तो हमें सीखना ही सीखना है। तो आप लोग सब जानिए कि कैंडल का सेशन है 3 दिन जो बाइनेंस चलता है, इस पे तो आप लोग पूरा समय दीजिए। और दूसरी चीज अब आती है फ्यूचर ट्रेड में, बाकी चीजें तो हम बताएंगे कि कहाँ क्या लगेगा, क्या क्रॉस है, क्या आइसोलेट है, कैसे फंड ऐड करना है, क्या मल्टी एसेट्स है, क्या सिंगल मोड है ना, ये सारे फंक्शन मैं बताऊंगा। लेकिन फंड, एक चीज पर ध्यान रखना है फ्यूचर ट्रेड में, अशोक जी, कि जैसे आपने बोला ना कि हमारे पास जो उसका हम 25% बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हमारे गुरुजी बताते हैं कि आपके पास जितना फंड हो ना, उसका 5% लगाइए। ठीक है, 5%। अगर आपके पास $100 है तो $5 अपना लगाइए। एक्स कितना हो लीजिए, 5x, 10x, 50x, कुछ भी लीजिए, लेकिन अपना फंड आपका $5 लगना चाहिए। तो $95 वहां पे सेफ होना चाहिए, पहली बात। अब वो इसलिए कि जब 5% का आप लगाएंगे, जब आप 5% का लगाएंगे, लेंगे, तो 95% आपकी सेफ्टी के लिए वहां रहेगा। अब उसका कब इस्तेमाल होगा? उदाहरण के लिए कि आपने लगाया अप में, मान लीजिए कि 300 पे बीएनबी है और आपने ले लिया अप में, और बीएनबी चलाया 250 पे, एक उदाहरण दे रहे हैं। तो अब आपका तो डूबेगा नहीं, चूंकि आपके पास फंड काफी है, 95% का फंड है। लेकिन जब आपका 250 पे आ गया ना, तो आप फिर वही जो 5% यानी $5 का लिए हुए हैं, उसी एक्स में उतना ही साइज आप दोबारा ले लेंगे।
अगर उतना ही साइज जब दोबारा लेंगे तो आपका जो एंट्री प्राइस 300 का था वो 275 पे आ जाएगा, यानी कि वो 50% को कवर करता है। ठीक है ना? तो अब क्या होगा कि जैसे ही रेट 275 से ऊपर होने लगेगा वैसे ही आपको प्रॉफिट शो होने लगेगा। ठीक है, और आपका कभी डूबेगा नहीं। अब आ जाइए कि आपने अपने फंड का 10% इस्तेमाल कर लिया और रेट और नीचे जाने लगा, अब लग रहा है कि अभी रेट नीचे जाएगा, तो अब आपकी जितनी साइज है इस समय वर्तमान समय में उतने ही साइज का अगर आपने शॉर्ट लगा दिया, इसको बोलते हैं हाइजिंग। अगर उतने ही का आपने और 60 में ले लिया, अभी लॉन्ग में लिए थे अब 60 में ले लेंगे, तो आपका कभी भी नहीं डूबेगा। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि क्या अभी मार्केट और नीचे ही आएगा, और अगर नीचे आने की संभावना हो तभी लें, और जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ वो बढ़ने लगे आपको 60 वाला क्लोज कर लेना है। ठीक है, और ये जानना जरूरी है, और ये नहीं जानेंगे तो पता चलेगा कि उधर तो 60 में आपका कुछ लाभ आया, अब फिर आगे रेट बढ़ने लगा, अब क्या करेंगे आप कि अब आपका 60 वाले में घाटा होने लगेगा। तो वहां पे बहुत ध्यान रखना है। और इसी मंच पे हमारे राम सागर सर मौजूद हैं, उसके उदाहरण हैं। सर को ये बात पता नहीं थी, इन्होंने ले लिया था और उसमें इनको लाभ हो रहा था एक बार करीब $1200 का हेजिंग में, शायद बने होंगे तो। अब ये क्या किए कि इनको ये डर था कि शायद अगर हम उसको क्लोज करेंगे तो हमारा फंड डूब जाएगा। अब ये कुछ बताए नहीं, दूसरे दिन जब ये बताए तो $700-800 का इनका भी प्रॉफिट चल रहा था। तो हमने कहा सर इसको क्लोज करिए, कहे डूब जाएगा। हमने कहा बिल्कुल नहीं डूबेगा, क्योंकि ये जो फंडवा आपका जाके वहां ऐड हो जाएगा ना। तो इन्होंने क्लोज किया और नहीं डूबा। हालांकि हमारे राम सागर सर काफी नुकसान उठाए हैं ट्रेडिंग में। तो इस तरीके से इन चीजों को हमें समझना है। ठीक ना? अब देखिए आप कहाँ पहुंच गए, 20% पे हमने आपको पहुंचा दिया, 5%, 5% प्लस फिर 10%। लेकिन अगर 25% का एक ही बार आप ले लेंगे पहली ही बार, तो सोचिए दोबारा तो आप नहीं ले पाएंगे। तो अगर कल हमारे प्रकाश सर नहीं रहेंगे तो फ्यूचर ट्रेड के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आपने कल भी कहा, तो मुझे लगा कि आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे समझना है।